अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, इस वक्त काना मंडी में मौजूद हैं जहाँ पर लिस्टें बनती हैं। पामरा उसके ऑफिस के बाहर मौजूद हैं कि पामरा का ऑफिस है, पीछे कहना मार्केट कमेटी काना काछा लिखा हुआ है और लेफ़्ट साइड पे हम देख रहे होंगे कि वहाँ पर ऑक्शन जारी है और मेरे ख्याल गालिबन टमाटर की ऑक्शन हो रही है और ये ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। ऑफिस के अंदर देखते हैं कि ऑफिस में कौन कौन मौजूद है, क्योंकि ऑक्शन के ऊपर तो कोई भी मौजूद नहीं है। जहाँ से रेट लिस्ट जारी होनी होती है, ऑक्शन के ऊपर कोई भी बंदा मौजूद नहीं है, तो बाद में जाके कोई भी रेट अपनी मर्ज़ी का मनमाना रेट डाल के दे देंगे और कल पता लगेगा कि टमाटर का ये रेट है। तो जब कोई बंदा उधर मौजूद ही नहीं होगा, कोई ऑप्शन पर मौजूद ही नहीं होगा, तो रेट किस तरह से जारी कर सकते हैं, ये एक बड़ा मसला है। क्या हो गया? ऐसे कैसे यार? मैं पूछ रहा हूँ मैंने की हो गया है। प्रोग्राम कर रहा हूँ भाई। किसी को पूछा है प्रोग्राम? ऑफिस है, सरकारी ऑफिस है। सरकारी ऑफिस है, पब्लिक ऑफिस है, लोगों का ऑफिस है। हाँ, तो ऑफिस आप टाइम कौन है? तारुफ करेंगे? ऑफिस टाइम भेजना खत्म है। तारुफ करवाएंगे? यार इससे आपका क्या लेना देना तारुफ का? तारुफ करवाएंगे? तो यार ये मैं पूछ रहा हूँ भैया कि अब अपना तारुफ तो करवाएं। आप कौन है? यार मैं जो भी हूँ आप अपना तारुफ तो कराएं। मैं अपना तारुफ करवा रहा हूँ। भजन, मैं कह रहा हूँ कि जरा इसको पानी दे। वो बैठ बंद करें भाई, आप ये पब्लिक ऑफिस है। चलें ठीक कर लें, जो करना है कर लें। आपने ऑफिस टाइम में आना इसकी ऑफिस टाइमिंग होगी जी तो बिल्कुल। जो बाहर बोली हो रही है, बोली नोट कर रहे हैं उधर, कौन नोट कर रहा है? टीम नोट कर रही है बोली। कौन नोट कर रहा है? हमारी टीम देखें। सलीम साहब साहब, वासलाम। आप यहाँ पर इंचार्ज हैं इस वक्त जी जी, और आप बताइएगा, अपना डेजिग्नेशन बताइएगा। सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर हैं और वहाँ पर बोली पे कौन मौजूद है जी? देखिए बल बोली 1 घंटा रहती है, पूरा 1 घंटा, ठीक है। अभी अभी फुल ऑप्शन नहीं हुई है, झूठ बोल रहे थे, कह रहे थे कि वहाँ पर मौजूद है, हम देख के आए। पर अभी ये बोली से आ रहे हैं। मेरी ड्यूटी ऑफ हुई है, मैं खुद बोली पे से आया हूँ। अब उनकी भी कितनी देर से यहीं पे खड़े हुए थे साहब? मेरा कोऑर्डिनेटर है सर, ये मेरा कोऑर्डिनेटर यहीं पे है। खड़ा हुआ था, बोली पे मौजूद नहीं है। रेट लिस्टों के ऊपर रेट जारी कर देते हैं, बाद में जाके पता लगता है कि कल जाके पैरा फोर्स वाले या बाकी कोई फोर्सेज आती हैं, गरीब आदमी को चोर डाकू बना देते हैं, उनके ऊपर चालान करते हैं और आप तो बोली पे मौजूद ही नहीं होते हैं। बात सुने, अभी हमने फुल ऑप्शन कर लेंगे। अभी जो फर्स्ट टाइम हो रही बोली कोई चीज़ नहीं पेंडिंग रहेगी इंशाल्लाह। बाकी रहा मसला ये जो रेट लिस्ट का मैटर है ना, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर करता है। आपने लिखना होता है ना, ये रेट तो आपने लिखना होता है। भाई लिखना होता है, जा रहे हैं अभी हो जाएगा। 5 मिनट का ये काम है, ये कुछ ज़्यादा देर का काम ही नहीं है। 5 मिनट का काम है, जी बिल्कुल। बड़ी बात है। 5 मिनट के अंदर आप जाके तसव्वुर करके आ जाते हैं कि आज सारा क्या रेट। 1 मिनट, लॉटों का पता चल जाता है भाईजान। लॉटों का जो आपका फील्ड है ना, आपको उस फील्ड को बेहतर जानते हैं। मैं अपने फील्ड की बात कर रहा हूँ। अभी एक बंदा पूरे लाहौर में से बता दे, वो कह दे यार ये लिस्टें ठीक बनती हैं, कोई एक बंदा ऐसा नहीं। देखिए हमारी आप लोग जुल्म करते हैं मेरी और बात- सारे एक छोटे दुकानदार तक पहुंचता है। मेरी बात सुन ले, अपनी इधर मीटिंग करके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को आगे उसने रेट देना है, सही देता है या गलत देता है। अच्छा, कोऑर्डिनेटर आपका अभी भी पहले भी ऑफिस में मौजूद था, पहले कह रहा था मैं बॉली पे मौजूद था, हालांकि मैं काफ़ी देर से देख रहा था कि बॉली पे कोई मौजूद नहीं है और वो कोऑर्डिनेटर आपका अंदर से बाहर आया था। से शुरू से काम लेते हैं। कोऑर्डिनेटर झूठ बोल रहे थे, आप कह रहे थे नहीं बॉली पे। साहब, कोऑर्डिनेटर साहब आपके कह रहे थे मैं बोली पे मौजूद था, बोली पे तो कोई भी नहीं है। अभी बोली खत्म हो गई है सर। आप आपकी ड्यूटी बोली खत्म होने से पहले पे होती है या जब बोली शुरू हो उससे पहले आपकी ड्यूटी होती है? जब शुरू होती है, स्टार्ट होती है ना, 10-15 मिनट में हम पहले काउंट कर आपने लें। बोली से पहले पहुंचना होता है या बोली के बाद में पहुंचना होता है? भाई मैं ऑफिस वर्क के लिए गया हुआ था। ऑफिस वर्क नहीं, आप अंदर बैठे हुए थे। कौन? मैं भी आया हूँ अभी। आप आके आने से 5 मिनट पहले पानी का गिलास पड़ा आपको। ये तो मैं देख रहा था, अब बाकी बहरहाल देख लें जी, ये सारी की सारी बोली यहाँ पर चल रही है। बोली हो रही होती है, किसी को कुछ नहीं पता होता। ये सारे के सारे यानी पामरा का जो मैं हमेशा से इस बात की बात करता हूँ कि जो पामरा का तमाम इदारा है, ये अपनी तरफ से मनमानी रेट लिखते हैं और मनमानी रेट लगाकर अगले दिन रेट लिस्ट बना देते हैं। ये देखिए बोलियाँ हो रही हैं, वहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पर भी हो रही हैं, किसी को कोई रेट का नहीं पता है। अभी बहरहाल देख लेते हैं कि सलीम साहब काम अपना कैसा करते हैं। आपको पता है वैसे सलीम साहब आज के रेट क्या है टमाटर का? अभी डिसाइड होना है। अभी डिसाइड होगा। पहले बोली कौन कर रहा है? हाँ, आप बोली कर रहे हैं। चलें जी, इनसे बात कर लेते हैं।
13 साढ़े 13 14 साढ़े 14 देर 15 से बोली हो रही है 15 साढ़े 15 साढ़े 15 साढ़े 15 16 16 16 साढ़े 16 चलो ये 12 साढ़े 12 13 साढ़े 13 साढ़े 13 साढ़े 13 साढ़े 13 14 14 14 बोली कितनी देर से हो रही है यहाँ पे? आधा घंटा हो गया 14 14 घंटा हो गया? 14 14 4 बजे से बोली शुरू हुई है 14 हाँ भाई साढ़े 14 क्या क्या रेट बिक गए हैं जी टमाटर? 15 ये आपके सामने बिक रहे हैं 15 साढ़े 15 16 16 साढ़े 16 साढ़े 16 17 17 17 17 17 17 और 9.5 के हिसाब से बता रहे हैं। पहले से बोली हो रही है लेकिन बोली पर ऑक्शनर कोई मौजूद ही नहीं था। बाकी बहरहाल सलीम साहब अब आए हैं, सलीम साहब ने अब अपना काम करना शुरू किया। इससे पहले कुछ नहीं पता कि क्या रेट से क्या चीज़ें गई, वो भी हम आ गए हैं तो सलीम साहब यहाँ पे पहुँच गए हैं। इसके अलावा सेक्रेटरी भी मौजूद नहीं है, ऑफिस के अंदर सेक्रेटरी मौजूद नहीं है। पता नहीं बोली हो रही है नहीं हो रही। ऑफिस का अमला वहाँ पर अंदर मौजूद था, हम वहाँ पर पहुँचे हैं तो पाँव दबा रहे थे एक साहब। अब मुझे नहीं पता कि वो साहब कौन है। बाकी बहरहाल हम तो सलीम साहब के साथ आगे। बाकी बहरहाल अब लोगों से बात कर लेते हैं, लोगों पे आते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो रेट लिस्ट के लिए ये हमारे सलीम साहब हैं, ऑक्शनर रेट लिख के लेके जाते हैं, रेट लिस्ट से ठीक बनती है? रेट से ठीक बनती है। अपना इधर ज़रा कोई मंडी मकाम में डेली का होता है, रेट होता है मेरा भाई। कभी सस्ते हो जाते हैं, कभी महंगे हो जाते हैं। ठीक होता है रेट सही होता है। रेट लिस्टें जो बनी होती हैं वो ठीक होती है। एक जो दुकानदार उस लिस्ट के हिसाब से सामान बेच सकते नहीं, मंडी का और तरीकाकार है। मंडी के हिसाब से रेट लिस्ट मंडी होती के है। हिसाब के में अपना मंडी कभी महंगी है, कभी फुल सस्ती भी मिल जाती है। रेट लिस्ट से एक रेट नहीं होता हैगा, एक रेट नहीं मेरा भाई मिलता हैगा। कभी देखो अगर ये जो रेट लिस्ट बनती है, क्या ये मुमकिन है इस रेट के ऊपर मार्केट में सामान बेचा जा सके सारे खर्चे डाल के? अस्सलाम वालेकुम, सलाम। भट्ट बात कर रहा हूँ। ये जो टमाटर है इस पे तकरीबन 400 से 500 रुपया खाली खर्चा है आने का। ये बलूचिस्तान से आते हैं, डीजल वगैरह की वजह से कीमतें बहुत हाई हैं पेट्रोल की, वो इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा है। और कुछ आपको पता है वहाँ पानी का मसला है, फसलें कम हैं। पहले तकरीबन रेट लिस्ट क्यों बनाते हैं? इनका तो पूरा इदारा काम ही ये कर रहा है। तो उन्होंने ये काम करना होता, अपनी उनकी जिम्मेदारी यही है कि ये सस्ता करना। बोली पे ऑक्शन पे आते हैं या नहीं आते ये भाई है बोली पे ये रोजाना आते हैं अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी नहीं, रोजाना मर्जी से जब दिल करता है आ जाते हैं। रेट है नहीं, और रेट तो अपना रेट जायज़ नहीं है। रेट जो इसमें आप कह रहे हैं 2 नंबरी असल यहाँ पे करते हैं रेट में। रेट में होती है कि वो बोली पे महंगा है सौदा। सौदा इस वक्त बहुत कम है, डिमांड ज़्यादा है। सामान पूरा करके देना आप लोग यहाँ पे। सामान पूरा हो ही नहीं सकता। मैं इधर ही हूँ। सामान मैंने पूरा करके देना। आप किस चीज़ की तनख्वाहें लेते हैं? तनख्वाहें हम किस चीज़ की लेते हैं? जो हमारा हमने काम किस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं आप वो तो काम करते नहीं है। कौन सा काम कर रहे हैं? तुम यानी कि आपने जो जिस चीज़ की तनख्वाह ली हुई है, आपने आपका काम था यहाँ पे पहुँचे। कैश करना है या ऑक्शन नोट करने आए हैं आप ऑक्शन चेक करने आए ना, आप ऑक्शन चेक करें। एटीट्यूड भी चेक करने हैं। मेरा एटीट्यूड अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मेरा आपका यहाँ पे डेजिग्नेशन क्या है? मेरा जो भी आप इसको छोड़िए। डेजिग्नेशन क्या है आप? मैं ऑक्शनर हूँ आप यहाँ पर ऑक्शनर हैं? जी। ऑक्शनर तो वो है। वो सब इंस्पेक्टर है। आप ऑक्शनर अभी आपने हमें काम करने देना है या बहस करनी है? अब काम करें ना, काम करें। हमारे आने से पहले क्यों नहीं कर रहे थे काम? मैं कहाँ पे था? मैं यहीं पे था पहले भी। कब थे आप? तो उधर ऑफिस में बैठे हुए थे, आराम से चिल कर रहे थे। मैं अपने अच्छा बाकी बहरहाल, अच्छा ये बताइएगा कि ये जो रेट लिस्टों की बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि इधर से आराम से उनसे 2 नंबरी हो जाती है, जो अभी बता रहे हैं कितना फ़र्क डालते हैं कि जिसकी वजह से पैरा फोर्स आती है। एक आम दुकानदार जब जाता है उसको जा के चलान कर रहे होते हैं। ये ज्यादती है, क्योंकि जो हकीकत है वो इससे बिल्कुल यहाँ से शुरू होती है ना ज्यादती है। वो अपना करने के लिए कि हम मैनेज कर रहे हैं, वो मैनेज हो नहीं सकता। ये सब्ज़ी मैनेज नहीं हो। 1 साल पूरा हो गया है, इतने सस्ते टमाटर थे कि ज़िमींदारों के किराए नहीं पूरे हुए। ज़िमींदारों ने करोड़ों का नुकसान किया है। आड़तियों के पैसे उसमें चले गए हैं, सारा कुछ जो साल पहले देते हैं वो सब कुछ आड़तियों का भी डूब गया, ज़िमींदारों का भी सब कुछ डूब गया। वहाँ हुकूमत नहीं सोचती, यहाँ हुकूमत सोचती है कि सस्ता करे। सस्ता कैसे होगा जब है ही कम। अच्छा एक तो मसला कहीं ना कहीं वो आ जाता है कि सस्ता करें, चलें जी, वो तो आवाम की डिमांड भी है। एक मसला ये जो यहाँ पर ये पामरा के लोग मौजूद हैं, ये ऑक्शनर मौजूद है, ये अपनी मर्जी का रेट लगा के ऑफिस में बैठ के भी हम देखे थे, वहाँ पर आराम से उनसे चिल कर रहे थे, एसी में बैठे हुए थे, वहाँ पर बैठ के चिल कर रहे थे। उनको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि बोली हो रही है। हमें तो यहाँ पे आके पता लगा है, पहले भी हम देख के गए थे जाते हुए कि यहाँ पर बोली हो रही है। हमें आवाज़ से पता लग गया था यहाँ पे बोली हो रही है। आधे घंटे से बोली जा रही थी और उनको पता ही नहीं था। बस ये एक दफ़ा तो ड्यूटी ज़रूर देते हैं, एक दफ़ा आ जाते हैं, एक दफ़ा आते हैं, चेक करके चले जाते हैं। यानी कि मुकम्मल नहीं आते, रोज़ हैं, ऐसे चक्कर लगा के चले दफ़ा चक्कर लगा। लेकिन जो रेट है वो काम में तो बेईमानी कर रहे हैं। वो रेट की नाइंसाफ़ी है।
इस वक्त ओपन, जितना ओपन छोड़ेगी हुकूमत उतना सस्ता होगा, उतना ज़्यादा माल आएगा। उस दुकानदार का क्या कसूर है? इनमें से बहुत से दुकानदार होंगे जो कि एक आम दुकान पे जाके गली की दुकान पे बेचते होंगे और उधर जाके हर चौथे दिन चालान करा के बैठ जाते होंगे, उनका क्या कसूर है? वो सरासर ज्यादती हुकूमत की। हुकूमत को चाहिए कि ये जब रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं बननी रेट के तो चलान तो होने ही है। तो कौन ये रेड लिस्ट में 2 नंबरी स्टार्ट कहाँ से होती है? ये कमेटी वाले करते हैं और कहाँ से होती है। कमेटी वाले वो तो उनका तो एटीट्यूड ही अब वो आए हैं तो उन्होंने देखना है ये कितने का बिक रहा है, आपको पता करेंगे कि कितना वजन है, इतना है, ये है वो है। ये तो हफ्ते हफ्ते की इकट्ठी रेट लिस्ट बना देते हैं। चलो जी एक हफ्ते की बनाई, 4 सौ जाओ। एक हफ्ते की इकट्ठी रेड लिस्ट बना देते हैं। बनाते रहते कदे नहीं वेखा रेट बदले होंगे, 2-2 4-4 दिन इको रेट चली जा रहा होंगे। इवें गल है कि नहीं? फड़न की किहड़ी गल है? कई दिन देखी तो इत्थे 3500 ਦੇ ਟਮਾਟਰ ਵਿਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਤੇ 200 ਰੇਟ ਆਇਆ ਖਲਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਨ, ਅਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾਨ। ਇਹ ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਈ? ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਟਮਾਟਰ ਜਿਵੇਂ ਟਮਾਟਰ ਵਿਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਟ ਦੇਵਣ, ਫੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਣ, ਸਾਨੂੰ ਥੋਕ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਵਣ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚੂਨ ਦਾ ਦੇਵਣ। ਕਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੇਟ 10 ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਮੰਡੀ 'ਚ 12-1300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਵਿਕੇ ਨੇ। रेड लिस्ट की रेट है 190-200 ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੰਡੀ 190 200। चलो जी ਅਸੀਂ 200 ਲਾ ਲੈਨੇ। 250 250 60 रुपए किलो टमाटर विके ने। मंडी से 250 260 बिक रहे हैं। मंडी के अंदर 250 260 का रेट है। खरीदारी इसके ऊपर अखराजात 50 रुपए अलग हैं। दुकानदार ने क्या रेट बेचने हैं? मंडी से जो 12-1300 रुपए दरी खरीदेगा, दुकानदार आके 200 रुपए किलो तो नहीं बेचेगा। 50 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आपके ऊपर आए और आपको आगे चलान करे हमारे ऊपर भी ज्यादती है। ਹੁਣ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਟਮਾਟਰ ਬੰਦੇ ਨੇ 260 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਾਂ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ 250 60 ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਣੇ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਧਨੀਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਆਵਾਮ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਕਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਮੰਡੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਫੜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨੇ। ਜੋ ਰੇਟ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਣਾ। ਆੜਤੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੋਕੇਗਾ। ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਫਿਰ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਪੂਰੇ आखिर में ये कहानी है, ये जो आप समझ रहे होते हैं ना कि छोटी छोटी दुकानें ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੀਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਹਰ ਫੜੀਆ ਕਰਦਾਈ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਹਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਫੜੀਏ ਦੇ दुकानदार करदाई ਹੈਗਾ। मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर, क्योंकि देखें हमें ये लग रहा होता है ये जो काम कर रहे होते हैं आम गलियों के अंदर, हमें लग रहा होता है पता नहीं 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये की दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं। इस वक्त ये तमाम के तमाम लोग परेशान हैं। क्यों? क्योंकि रेट लिस्ट पे रेट ठीक नहीं आता, सारा दिन चोरों और डाकुओं की तरह बेचना पड़ता है। इस वजह से आवाम परेशान है। बाकी बहरहाल यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम उस मौजू पर बात कर रहे थे जो कि एक रेडी वाले का मसला है। एक रेडी वाला कहता है कि ये जो रेट लिस्ट हमें बना के दी जाती है, कुछ लोग ऊपर बैठ के, जैसे कि हमने पहले हिस्से में दिखाया कि ऑफिस में बैठे होते हैं, उनको पता ही कुछ नहीं होता कि भाई बता रहे हैं कि एक एक हफ्ते की रेट लिस्ट एक दिन में डिसाइड हो जाती है। एक दिन में डिसाइड हो जाती है। जब एक दिन में एक एक हफ्ते की रेट लिस्ट डिसाइड होती है तो यकीनन तौर पर कौन मुजरिम है? सेक्रेटरी साहिबा मौजूद नहीं थी, लेकिन जो उनके नीचे वाला जितना भी अमला था वो सारे के सारे आराम फरमा रहे थे। हम गए तो इस चीज़ पर गुस्सा कर गए, क्योंकि ज़ाहिर बात अफसर हैं, अफसर को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्सा करके और यहाँ पर जल्दी जल्दी आ गए और उन्होंने कहा जी हम काम कर रहे हैं, हम रोज़ाना यहाँ पर आते हैं। आते कितनी देर के लिए जी? 1 से 2 मिनट के लिए, जिसकी वजह से आखिर में जाके पिस्ता कौन है जिसने आम रेडी लगाई होती है, जो कि जिसके ऊपर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आ गया आराम सुकून से पर्चा दे देता है या 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार का फ़ाइन कर देता है। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मंडी में होते हैं जी प्यारे तो भाई, सामान खरीदने हैं, ये इधर से टमाटर लेते हैं और बेचते हैं इधर मंडी में। फड़िए आप हैं? हाँ जी जी। फड़िया कितना खुश है आजकल, कितने पैसे कमा रहा है फड़िया? प्यारे भाई इसमें तकरीबन 8-9 किलो वज़न होता है, ठीक है। तो ये हमें तकरीबन 1200-1300 रुपये दड़ी पड़ते हैं, ठीक है। और मंडी में ये अड्डे भी नहीं लगाने दे रहे रात को, दिन के वक्त ये तो तोड़ लाइन में कोई भी अड्डा नहीं लगाने दे रहे, ठीक है। क्यों नहीं लगाने दे रहे? पता नहीं क्या मसला है इनके साथ। एक दफ़ा लड़ाई हुई है, इसी वजह से अड्डे नहीं लगाने दे रहे। सुबह जो सामान होता हम लगाते हैं, उठा के ले जाते हैं, ऐसे आगे लेके जाता है ये कमेटी वाले ही। और 15-20 बंदे रखे हुए हैं, गन मैन रखे हुए हैं इन्होंने, ठीक है। वो ज़बरदस्ती उठाते हैं। गनमैन है? हाँ जी हाँ जी। नहीं पुलिस वाले तो नहीं है? नहीं प्राइवेट सिक्योरिटी है? हाँ जी प्राइवेट है। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लेकर आते हैं? हाँ जी हाँ जी। और उन लोगों ने ऐड किया जब लड़ाई हुई है उनकी अफसरों के साथ, हमारी लड़ाई हुई। हमारे उठा के ले जाते हैं। तो वापस एसी साहब आते हैं या कोई और आता है? कौन आता है यहाँ?
वो इनका जो सीनियर है, क्या नाम है उसका, शाकर, उसके साथ हैं वो बंदे। प्राइवेट बंदे लेकर आते हैं। इधर भी अभी इधर ही मौजूद हैं वो, कहाँ पे है? इधर कहीं कमरे में मौजूद हैं। जा रहे थे वो थी आप लोग बात कर रहे थे। वो ब्लैक कलर की वर्दी पहनी हुई जिन्होंने। ब्लैक कलर की, वो प्राइवेट है? जी जी, वो रखे हुए हैं इन्होंने। वो सामान मेरा एक बदमाशी के लिए रखे हुए हैं। मेरा एक दिन 6,000 का सामान उठाया इन्होंने, तो एक दाना भी नहीं मिला मुझे वापस। वो उठा के ले गए हैं, आए इधर तो कहते हैं आप कहाँ जाता है वो सामान? इधर दफ्तर में। दफ्तर में लेके जा क्या करते हैं? 1-2 बंदों की वीडियो बना लेते हैं, उनको दे देते हैं, बाकी का जब्त कर लेते हैं। कहाँ लेके जाते हैं? घरों में चला जाता है? पता नहीं किधर ले जाते हैं, समझ ही नहीं आती, हमें तो मिलता ही नहीं है। समझ से बाहर है, कैसे प्राइवेट गार्ड रख सकते हैं यहाँ? प्राइवेट गार्ड 15-20 गार्ड हैं, थोड़े भी नहीं है, 15-20 आदमी। क्या करते हैं वो? क्या आके हाथ उठाते हैं किसी पे? किसी के साथ बदतमीजी भी करते हैं, किसी टाइम उठा देते हैं? आगे से कहता है कि मैंने ये उठाता हूँ या अभी थोड़ी देर तक उठाता हूँ, ज़बरदस्ती सामान उठा के ले जाते हैं, बदतमीजी भी करते हैं, चपेड़े भी मारते हैं उसको। पड़ मारते हैं प्राइवेट गार्ड आके? जी जी, किसके गार्ड है जी? ये इन्होंने रखे हुए हैं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट तो बड़ी बदमाश है यहाँ पे। एसी साहब भी बदमाश हैं, एसी साहब की टीम भी नीचे बदमाश है, सारे के सारे लोग भेजें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पे आड़ती हैं? नहीं जी, फारी हो। आप फड़ी हैं? बता रहे हैं कि फड़ियों के लिए उन्होंने प्राइवेट गार्ड रखे हुए हैं। हाँ जी, तंग कर देना फरीए, जायज अड्डे, जायज गल्लां, जायज काम। नाजायज अगर कर रहे हैं तो प्राइवेट गार्ड तो नहीं रख सकते, थप्पड़ तो नहीं मार सकते ना आप? नहीं, थप्पड़ तो किसी ने नहीं मारे। नहीं थप्पड़ मारते। उस दिन मारे हैं यार उसको। फरलू ये कि पक्का फरिया, हम पक्के फरिए, आरती भी फरिए हैं, वो तो फरलू है। आप सही वाले फड़ी। गवर्नमेंट बिल्कुल रिस्पेक्ट कर रही है, हमारी बहुत साथ दे रही है, हमारी मार्केट कमेटी बहुत हमारी हेल्प कर रही है। इनकी हेल्प क्यों नहीं कर रही? ये भी तो पड़ी गई हैं। पता नहीं हमको। आपकी क्यों नहीं हेल्प कर रही? इनकी क्यों कर रही हैं? बस जो लगाता उधर उसको पकड़ लेते हैं, किसी की चलती किसी की नहीं चलती, बस जो माड़ा बंदा उसके उठा लेते हैं। बड़े बंदे को? हाँ जी। थोड़ा ताकतवर आदमी होता है भाई, मुझे ताकतवर आदमी लग रहे हैं ना, इनको तो नहीं उठाएंगे? अच्छा भाईजान साहब वालेकुम सलाम। पड़ी हैं जी, बढ़िया होता था, वो लगाने नहीं देते, आप इधर नहीं लगाते, वेले हैं। ये अब इनका क्या कसूर है? ये भी पड़ी है, ये तो भूखे मर जाए। जायज पैंदे ने ना, गवर्नमेंट जगह ते रस्ता बंद करते ने, तां वास्ते गवर्नमेंट किन्नी बड़ी मंडी है, सारी खाली पई है ना, से थोड़ी जगह बना देन। ਉਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾ ਮੈਡਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਸੋ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਤਾਜਰ ਆਰਤੀਏ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਵੇਚਨੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ, 2000 ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2000 4000 ਇਹੋ ਕਮਾਣੇ ਆ। 50000 ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ 1000 1500 2000 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਡਕੈਟੀਆਂ ਥੋੜੇ ਕਿ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾਵਾਂ। कौन सा ये मंडी का भाई मसला है ना, सिर्फ अलाटमेंट का। अलाटमेंट तो कोई इतनी बड़ी नहीं होता, एक अफसर आए, अफसर आके कह दे, एसी साहब कह दे तो हो जाती है अलाटमेंट। नहीं ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਲੋ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਰਤੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਰੀਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਆਰਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਖਰੀਦੋ ਕੋ ਕਰਨਗੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਏਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਆਇਤ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ परेशान ही है। रियायत करी कोई शै मिलनी, कोई सब्जी कोई भी रियायत नहीं, ना कोई फल रियायत है, ना गोश्त रियायत है। गोश्त भी गरीब आदमी ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਤੇ ਦਿਓ, ਸਸਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। गोश्त वे लो कितने चला गया, गोश्त बहुत महंगा है। गोश्त वाले पासे गए हो किते तो नहीं गए? ਗਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ नहीं टमाटरां दा कोई नहीं, गोश्त वाले पासे जो ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਈਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਜਾਈਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਦਾ। ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਵਾਇਸ ਆਪਣਾ ਸਾਫੀ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ, अल्लाह पाक तालियाँ भी सानियाँ पैदा करे। माशाल्लाह अच्छे काम कर रहे हो, मैं आपकी वीडियो देखता रहता हूँ। आप माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम करते हैं, तो आप अच्छा करते रहें, तो आप अल्लाह खैर करे। हमारी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी। अच्छा मसला ये है कि हम उस इशू के लिए मंडियों में अक्सर चक्कर लगाते हैं कि जब हम किसी दुकान पे जाते हैं ना, तो कहता है यार हमारे साथ ज्यादती करते हैं। यार वो तेरी गल अपना भट्ट साहब ने दसी, आरती ने अपना करोड़ रुपए का कारोबार करते पे ने, करोड़ रुपए दे वो गल दसदे पे ने, वो ठीक आंदे पे ने। रेट का कोई हुंदा इशू, रेट सस्ता मस्ता कदों हुंदा ना, कदों उदों कोई रेट दे फर्क आंदा, फिर दुकानदार परेशान हो जांदे इस गल तो। वही अपना दुकानदारां नूं फिर छोटे दुकानदार नूं किस तरह रिलीफ मिल सके? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਲੀਫ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ? ਭਾਈ ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੇਰ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੁਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੁਕੀ? ਮੇਰਾ 12-13 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਰੁਕੀ। 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੁਕੀ ਹੈ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੁਕੀ ਹੈ। ਇਹ अलाटमेंट इंशाल्लाह होने लगी, आंध ऐलान हो गया अलाटमेंट। 12-13 साल हो गए हैं, ये कुछ दुकानें हैं उनकी अलाटमेंट रुकी हुई है। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उस मुद्दे को भी उजागर करते हैं कि 12-13 साल से जो अलाटमेंट नहीं हुई अब किस तरह से होगी। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। वो देखें सामने कुछ प्राइवेट गार्ड हैं जो कि सामान उठवा रहे हैं। ये किसी गरीब आदमी को काम तो करने ही नहीं देते हैं यहाँ पे, ये क्यों उठा रहे हैं इनसे जाके बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है जी। क्या हुआ, क्या करवा रहे हैं? ये अड्डे सफाई करवा रहे हैं। अड्डे सफाई करवा रहे हैं। हाँ जी। आप सरकारी लोग होंगे? नहीं जी, वीगो की कंपनी है उसके सामने है इसमें। प्राइवेट है? आप कैसे करवा सकते हैं इनको खाली? ये कंपनी के थ्रू। इनको अंदर का इजाज़त दिया हुआ है कि अंदर आप बैठ के अड्डे लगाएं। बिल्कुल। किसने इजाज़त दी है? किसने इजाज़त दी है? अंदर जब बेचें कि बाहर बैठ। मार्केट कमेटी ने इजाज़त दी है ना, तो मार्केट कमेटी खुद आके करवाएगी। प्राइवेट गार्ड के थ्रू कैसे हो सकता है? चलो जी सर, ये सुबह आते हैं कमेटी वाले, अभी तो प्राइवेट गार्ड कैसे हटवा सकते हैं? प्राइवेट गार्डों की ड्यूटी है इधर। प्राइवेट गार्ड हटवा सकते हैं ऐसे? हाँ, तो हमें लगाया किस लिए? इसलिए तो लगाया। सरकारी काम प्राइवेट गार्ड के थ्रू लिया जा रहा है। किसने लगाया आपको? मार्केट कमेटी की सेक्रेटरी साहब ने लगाया? जी जी जी, हमें कंपनी की तरफ से हमारा सुपरवाइजर है बशीर, हमको उससे ड्यूटी लगे वो ऊपर। अच्छा मेरे भाई, पता क्या मसला है? एक्चुअली ये काम ऐसे ठीक नहीं होता। आप लोगों को गालिबन इस चीज़ का पता नहीं है। आप जो गवर्नमेंट का काम है वो आप नहीं कर सकते हैं, ये सरकारी बंदों का काम है। जिनका काम है वो आके करें। क्यों? क्योंकि वो लोग तो दफ्तरों में बैठे हुए हैं। सुबह आते हैं, वो सुबह आते हैं, दफ्तर में रश बड़ा हुआ है, एसी चला के आराम सुकून से एक बंदा इधर पूरे मिल के हैं उधर हो गया हूँ मैं। अच्छा, देखो जी हमारी वो तो काम नहीं कर रहे। सुपरवाइजर बशीर है, उनसे बात कर लो। कितनी आपकी तनख्वाहें? 32 शर्म आ जानी चाहिए पहले इस बात पे जिन्होंने इनको लगाया है, क्योंकि 43,000 रुपये एक कम से कम एक गार्ड की सैलरी होनी चाहिए। कम से कम 43,000 रुपये की सैलरी होनी चाहिए, और अभी तो और भी बढ़ा दिया गया। देखिए 43,000 रुपये नहीं मिल रही है, ये 32,000 रुपये सैलरी के अंदर आपने गार्ड रखे हुए हैं। कितनी देर ड्यूटी है जी? 8 घंटे हफ्ते में 6 दिन आना? 7 दिन छुट्टी। 7 दिन छुट्टी नहीं है सर। शर्मिंदगी से उन लोगों को मर जाना चाहिए जिन्होंने इन लोगों को रखा है, और काम जिसके लिए रखा है। यकीनन ये तो मासूम लोग हैं, इनको नहीं पता है कि जो हमसे काम करवाया जा रहा है ये इलीगल है, हम नहीं करवा सकते हैं। सरकारी मंडी हम कैसे हटा सकते हैं आके? और आप लोगों के मुतालिक कहा गया है, वो पीछे बता रहे थे कि आप लोग थप्पड़ वगैरह मारते हैं। नहीं सर, किसी को ना गाल ना थप्पड़। अगर कोई बंदा भी खड़ा हुआ है हमारे सामने आके बोले, हम किसी को ये देखो इनको उठा रहे हैं इज्जत के साथ। क्योंकि ना हमारे प्रोग्राम में पिछले पार्ट में यही बात हुई है, वो यही कह रहे थे जी थप्पड़ भी मारते हैं। नहीं सर, ना गाल ना थप्पड़, हमारा हक नहीं बनता। हम इनको हाँ, हम आदमी है, हमारा हक नहीं बनता किसी को गाल निकालना। आप लोगों के साथ तो खुद ज्यादती हो रही है। आप तो खुद 32,000 रुपये पे काम कर रहे हैं। जो हम ले रहे हैं हम बता रहे हैं, हमारी ड्यूटी सुबह मानी चाहिए ना उनको, शर्म आए ना जरा। 5 बजे चले जाते हैं। अब ये देखिए जिनको आप हटा रहे हैं, ये मेरा ख्याल है कि हफ्ते के अंदर इतने पैसे कमा लेते होंगे जिनको आप हटा रहे हैं। रोज के अगर इनको हमें 32,000 दे रहे हैं कंपनी से। अच्छा बाकी बार भाई अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। हाल चाल ने? जी अलहमदुलिल्लाह। पैसे वाला छापर बंदे हैं? हाँ तो मेरे पैसे हैं। नहीं या की मतलब कोई मेरा पता लगता है तुसी कोई फड़ी हैगे हो यार? नहीं फड़िया वगैरह फड़ी हैगे हो? ਇੱਥੇ ਤੇ ਫੜੀ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਫੜੀ ਹੋ? ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਫੜਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫੜੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ। ਨਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਨਹੀਂ ਫੜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं हाँ जी, नवा सिखता है। अल्लाह खैर करे, बेहतरी पाए। अच्छा यहाँ का उधर नहीं जा सकता? नहीं हमें मालूम नहीं, हमें ये आपको क्या क्या कहा गया? आपने क्या क्या चीजें करवानी? रोड पे अड्डे नहीं लगाने देना। ये जो रोड पे तो कोई है ही नहीं, रोड तो खाली है। होता है ना सर, 8, 9, 10 बजे इतना रश होता है, आप इधर आ नहीं सकते। 8, 9, 10 बजे का कर लें, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरे कैमरामैन साहब अगर रोड दिखा दें ना इधर, तो इनको पता लगे किस रोड को खाली करवा रहे हैं। एक बंदा जिसका रिज्क लगा हुआ है इस रोड को खाली करवा रहे हैं। ये तकरीबन भी कोई ना 80 फीट का रोड है, जिसके ऊपर अगर 6 गाड़ियां भी अचानक से गुजरे इकट्ठी तो लोगों की सब्जी जो है सारी ख़राब करते जा रहे हैं।
कभी ट्रैक्टर के साथ खराब कर देते हैं, कभी रेडी कंडा उठा लेते हैं, किसी गरीब का किसी का क्या उठा लेते हैं, किसी का क्या उठा क्या जाके आड़ती से पता करें। आसिम नाट साहब ये कभी आया ही नहीं। टमाटर की बोली लगती है, वहाँ से लोग टमाटर लेके इधर आते हैं। इनसे जाके पता करें जो कमेटी वो उठा रहे हैं प्यार से। लेकिन ना बात तो सुन ले मोहतरम, नाम क्या आपका? मुनीर अहमद। मुनीर साहब, ये सारा का सारा रोड खाली पड़ा हुआ है, अगर ये इधर बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, हमें इतला हमजा जावेद, जवेद साहब आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे गरीबों के साथ देना चाहते हैं ना तो थोड़ा सा ये गाइड करें, आप सुबह के टाइम आएँ, ठीक है इंशाल्लाह। तो अगर आप अच्छे इंसान हो गए, मेरी बात सुने ओए मेरी बात सुने, अगर आप अच्छे इंसान हो गए ना तो मंडी का कुछ बेहतर करवा देंगे, ठीक है। तो कोशिश करें सुबह के टाइम आएँ, ठीक है, हालात देखें आगे। इस टाइम आके आप जिंदगी इन्होंने तंग करके रखी है, गरीबों में इन्होंने इतना नुकसान किया। हमारा विजिट हो गया यहाँ पे, हमें पता लग गया है कि इस तरह के मसाइल हैं, तो ज़रूर हम इंशाल्लाह सुबह के वक्त भी आएंगे। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करें। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मंडी के जो सलीम अख्तर साहब हैं, सब इंस्पेक्टर पामरा के, एक बार फिर से मौजूद हैं। सलीम साहब, ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी है आप लोगों ने रखी हुई है? ये जी हमारी इंतज़ामिया ने रखी है। इंतज़ामिया रखी हुई। अच्छा ये बताइएगा, कानूनन बताइएगा, अखलाकन भी बताइएगा, क्या सरकारी काम किसी प्राइवेट शख्स से लिया जा सकता है? ये अथॉरिटी का फैसला है, मेरा नहीं है। अथॉरिटी फैसला कर सकती है? फैसला कर सकती है वो अपने चाहे तो जिसको मर्जी प्राइवेट रख सकती है। भाई दफ्तरी मफाद के लिए गवर्नमेंट अपना जो भी करना चाहे इख्तियार। एसी को भी प्राइवेट रख लिया करें, अगर एसी साहब अगर छुट्टी पे जाते हैं तो कोई प्राइवेट 32,000 रुपये में एसी भी रख लिया करें। और भी बड़े सेक्रेटरी साहब को भी 32,000 रुपये में एक सेक्रेटरी भी रख लिया करें, अगर सरकारी काम इस तरह से प्राइवेट हो। मैंने आपको शॉर्टली बता दिया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो ऑथोराइज होती है, वो जो भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट बंदे रख सकती है। भाई मैं जो कह रहा हूँ आप अथॉरिटी से बात अथॉरिटी है, मुझे तो ये लग रहा है प्राइवेट बंदों की अथॉरिटी है। सारी अथॉरिटी उठा के प्राइवेट बंदों के हाथ में दी हुई है आप लोगों ने। उनकी ये ड्यूटी है, उन्होंने बाउंड किया गया उनको। 32,000 रुपये में देगा आपने बंदे रखे हुए हैं? मैंने रखे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ अथॉरिटी से बात करें, अथॉरिटी का मैटर है ये अथॉरिटी। अच्छा 32,000 रुपये सैलरी, आप वैसे ही बता दें। वैसे ही सलीम साहब, आप एक आम शहरी है, वैसे ही बताइएगा, क्या किसी के साथ जुल्म नहीं है 2026 में किसी को 32,000 रुपये सैलरी दी जा रही हो? भाई मैं कह रहा हूँ ये एडमिनिस्ट्रेशन मैटर है, मेरा नहीं है। आप उन पे कह दें, उन लोगों पे शर्म थोड़ी सी भेज दें जो 32,000 रुपये देते हैं एक गरीब आदमी को, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए। शर्म तो भेज दें। एडमिनिस्ट्रेशन से बात वैसे शर्म तो थोड़ी सी शर्म के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से बात थोड़ी इंसानियत तो होगी ना। वैसे ही किसी की 32,000 तनख्वाह, उसके ऊपर शर्म भेज दें अगर किसी को 32,000 दे, वैसे ही वो थोड़ा सा इंसानियत होती है इंसान में। भाईजान मैंने एक ही बात की है, मेरे इख्तियार में नहीं है ये सिलेक्शन करनी। मैं कह रहा हूँ वैसे ही देखें, अब ये भाई हैं, भाई ज़रा आप शर्म भेज सकते हैं किसी पे जो कि आज 2026 के अंदर इतनी महंगाई के दौर में किसी को 32,000 रुपये सैलरी दे रहा है? वो 32,000 रुपये काम ना करे, कोई और काम कर ले, वो ना करे काम। मजबूर आदमी है ना, देखें बात सुने ना, वो ना काम करे, कोई और काम करे, मेहनत मजदूरी कर ले। 1500 रुपये तो दिहाड़ी मजदूर भी लेता बाइक। जिससे मजदूरी ना होती वो कैसे कर ले? मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर आपको जिसका दिल मुतमिन है तो वो काम कर रहा है ना, अगर नहीं मजदूरी नहीं की वो कैसे मजदूरी कर लेगा? मजबूरी के तहत करते हैं या कोई और वजह? मजबूरी है ना, कोई बस ठीक है, बस करते हैं सारे काम, ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट किसी के पास नहीं काम है तो वो कोई और कर ले, छोड़ दे। यार किसी के पास काम ही नहीं है तो वो यही करेगा ना। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। जबरदस्ती थोड़ा कोई रख रहा है किसी को। आप इनको लगवाएं यार, कोई और काम सिखा देंगे। 32,000 रुपये में ये काम नहीं कर पा रहे, कौन तो ये और मुश्किल काम है, इन्हें कोई और काम बताएंगे तो फिर सारा दिन देखें हबस में हमसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा है सारे दिन के खड़े। सुबह 4 बजे गए हुए, 4 बजे गए? 4 बजे गए हुए। अच्छा बाकी बहरहाल ये बड़े ही पूरी रात अगर यहीं पे रहेंगी तो पूरी रात यहीं पे कोई सामान कोई चीज़ लगाने नहीं देंगे। 1 बजे मंडी है, लोग बेचते जा रहे हैं वहाँ से, आप देखें ना। अच्छा बाकी बहरहाल एक और मसला, क्योंकि वो नहीं है, अब आखिरी क्योंकि प्रोग्राम के आखिर की तरफ जा रहे हैं तो हम ये ज़रा दिखा दें। ये मंडी के हालात हैं, ये भी मंडी लगी हुई है, ज़रा मेरे कैमरामैन साहब यहाँ पे दिखा सकें। ये मंडी है, सुथरा पंजाब या फिर जितनी चीज़ों की बात हो रही होती है, सेक्रेटरी जो मंडी के होते हैं क्या ही पता होता है। ये देखें, ये सफाई के निज़ाम है जो कि काम करना होता है। इसके लिए भी प्राइवेट बंदे रख लेना, प्राइवेट बंदों का ये सारा काम है, क्योंकि आपकी इंतज़ामिया तो काम नहीं कर रही है। जब इंतज़ामिया काम नहीं करेगी तो प्राइवेट बंदों के लिए ही काम करवाना पड़ेगा। देखें ये हालात है मंडी के, लाहौर शहर की मंडी के ये हालात हैं, इतने बड़े हालात। बाकी बहरहाल कुछ फड़ियों या फिर दुकानदारों से बात कर लेते हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, बताइए कि मंडी के हालात को, मंडी वाले लग नहीं रहे हैं, बड़े हालात खराब हैं। नहीं हालात मंडी वाले ऐसे लग रहा है कि 1995 की मंडी है। भाई पता है कि भैया इतने सुबह
ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੋਮਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਈਏ ਚਿੱਕੜ ਖੋਬੇ ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਭਾਈ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? 20 ਸਾਲ। 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਡੀ ਉਠਾ ਜਾਂਦੇ ਰੁਪਈਆ 2000 जुर्माना, कंडा चोकल गया 2000 जुर्माना, सब्जी चोकल गई 2000 जुर्माना। मारते भी हैं। कौन मारता है? यही कमेटी वाले है। 50 बंदा है, 1 2 4 नहीं है। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ 8-10 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੀਡੀਓਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੀਡੀਓ ਬਣਾ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ LDA ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਦੂਜੀ ਤਿੰਨ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਉਤੋਂ 1,32,000 ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ ਸਵੇਰ 1500 ਰੁਪਇਆ ਅੱਡਾ ਦੇਣਾ, 1000-1500 ਅੱਡਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ 2022 ਦੀ पेटी है। फिर सुबह तो साढ़े नहीं देना। सुबह साढ़े पूरा प्रोग्राम जिसके अंदर जो बात हुई वो सारा कुछ गुंडागर्दी की बात हुई, इंतज़ामिया की नाअहली पर बात हुई। इंतज़ामिया क्या कर रही है? इंतज़ामिया सिर्फ और सिर्फ ऑफिस में बैठती है। ऑफिस में बैठ के सिर्फ और सिर्फ AC के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है। उनको नहीं पता कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कफ़ाए शुआरी मुहिम भी कभी चली है। उनको तो इस चीज़ का पता ही कोई नहीं है। वो राम सुकून से ऑफिस के अंदर बैठे हैं, आगे चंद प्राइवेट लोग रखे हुए हैं और उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। बाकी बहरहाल प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्योंकि पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। तलानी के बाद।